हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों से चर्चा करते हैं कि किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाए। वर्ग का मतलब मैं आपको बता दूं, किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए उस संख्या को उसी से गुणा किया जाता है। कहने का मतलब है जिस संख्या का आप वर्ग ज्ञात करना चाह रहे हैं उस संख्या को आप उसी से गुणा कर दीजिए, वो उसी संख्या का क्या हो जाएगी, वर्ग क्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक है तो एक का वर्ग आप ज्ञात करना चाहते हैं, एक को एक से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा वापस एक, तो ये संख्या एक का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जैसे दो है, दो को आप दो से गुणा कर दीजिए तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, चार। तीन को तीन से गुणा करेंगे तो इसका वर्ग निकल के आएगा नौ। चार को चार से गुणा करें तो इसका वर्ग निकल के आएगा 16। तो वर्ग का मतलब आप समझ गए हो कि जिस संख्या का आपको वर्ग ज्ञात करना है तो उस संख्या को आप उसी संख्या से स्वयं से गुणा कर दीजिए, जो मान आएगा वो संख्या का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। जैसे 9 का वर्ग 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 159, 14 का 196, 15 का 225 और 16 का 256 और 17 का 289। इस प्रकार से 20 का 400। इस प्रकार से आप अन्य संख्याओं के भी वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676 और 27 का 729 और 28 का 784 और 29 का 841 और 30 का 900। इस प्रकार से आपको ये जो अंक है, इन अंकों के आप आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। मैंने 30 तक की वर्ग निकाल के बताया, तो आप इन संख्याओं के अधिक तक की भी वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या का आपको वर्ग ज्ञात करना है उस संख्या को उसी से गुणा कर दीजिए, वो जो भी मान आएगा वो संख्या का वर्ग निकल जाएगा। मित्रों, ये तो छोटी संख्याओं का वर्ग। मान लीजिए अगर आपको बड़ी संख्या दे दी जाए तो फिर आप कैसे वर्ग निकालोगे। जैसे कितनी बड़ी संख्या हो आप गुणा करते हैं, छोटी संख्या हो तो आप फटाफट से गुणा करके निकाल सकते हैं। जैसे 30 तक की संख्या हो तो गुणा कर लो, 40 तक की गुणा कर लो, 50 तक। लेकिन बड़ी संख्याओं कैसे गुणा करोगे और कैसे वर्ग निकालोगे, तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो चलिए उस शॉर्ट ट्रिक को जानते हैं। शॉर्ट ट्रिक पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि दो प्रकार की संख्याओं को हम इसको विभाजित कर लेते हैं। जैसे एक का इकाई अंक 5 हो, तो जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उस स्थिति में आप उस संख्या का कैसे वर्ग निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं अपन 25 का। जैसे अपने को वर्ग ज्ञात करना है तो इस संख्या का देखिए इकाई अंक क्या है, 5 है। तो जो भी आपको इकाई अंक दिख रहा है उस इकाई अंक का आप क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो इसका इकाई अंक 5 है तो इसका वर्ग क्या अपन ने कितना आया, 25। और इसका जो दहाई अंक है उस दहाई अंक के अंदर आपको एक जोड़ देना है। तो एक जैसे आप जोड़ोगे इसके अंदर संख्या कितनी आ जाएगी, 3। और जो ये 3 आए तो इस 3 को आपका जो दहाई अंक है दो दहाई अंक से इस 3 को गुणा कर दीजिए। जैसे आप 3 को 2 से गुणा करें तो आपको मान मिलेगा 6। तो देखिए आपको इकाई अंक है उसका वर्ग कितना मिला, 25। और जो दहाई अंक है उसके अंदर एक जोड़ते 3 को उससे गुणा किया दहाई अंक से तो कितना आ गया, 6। तो 25 और 6 इन दोनों को मिलाकर जो संख्या बनी है आपकी वो बन जाएगी आपकी 625। तो देखिए यहाँ जैसे आपने वर्ग निकाला तो वर्ग निकालते जो मान निकल के आया 25 का, या वर्ग निकाला तो उसका आएगा 625। जो 625 आपकी संख्या 25 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो आपको द्वितीय उदाहरण से समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे 45 कोई संख्या है तो 45 का इकाई अंक क्या है, 5। तो 5 इकाई अंक का वर्ग कीजिए, कितना आ गया, 25। और इसके जो दहाई अंक है दहाई के अंदर एक जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 5। तो 5 को 4 से गुणा कीजिए दहाई अंक से, कितना आ गया, 20। तो देखिए इस संख्या का वर्गमूल निकल के आया आपके पास, सॉरी वर्ग निकल के आया 2025। तो ये इस संख्या का क्या हो जाएगा, वर्ग। मित्रों, इस प्रकार से ऐसा करता हूँ कि आपको जो इकाई अंक 5 वाली जो संख्या है उस संख्याओं का वर्ग आप आसानी से निकाल लेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट के ऊपर चल जाए। यदि इकाई अंक 5 नहीं हो तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो यदि इकाई अंक 5 नहीं हो तो उस कंडीशन के अंदर मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। पहले जैसे मान लीजिए 21, तो 21 का देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या नहीं है, 5 नहीं है, एक है यहाँ पे इकाई अंक। तो इसको किस प्रकार से करेंगे अपन, तो शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए जो भी आपको इकाई अंक दे रहा है उसका क्या कर दीजिए, पहले तो वर्ग कर दीजिए। जैसे इकाई अंक 1 का वर्ग किया तो कितना आ गया, 1। और जो आपका दहाई अंक और इकाई अंक इन दोनों अंकों को आप गुणा कर दीजिए। जैसे दहाई अंक कितना है, 2 और इकाई अंक कितना है, 1। तो इन दोनों को जैसे गुणा करोगे और इन दोनों को गुणा करने के पश्चात आप इनको 2 से गुणा कर दीजिए। जैसे 2 गुणा 1 किया तो कितने आ गए, 2। और 2 को 2 से गुणा किया तो कितना निकल गया, 4। तो ये 4 यहाँ से आ गए। और जो आपका दहाई अंक है थर्ड स्टेप के अंदर, उस दहाई
अंक को आप उसका वर्ग कर दीजिए। दाएं अंक का जैसे वर्ग किया तो कितना आ गया 4। तो अब इन चारों संख्याओं को लिख दीजिए। जैसे इकाई अंक का वर्ग किया तो कितना आ गया 1, और इकाई अंक और दाएं अंक को गुणा किया और उसको 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 4, और दाएं अंक का वर्ग किया तो कितना आ गया 4। तो 441 ये जो संख्या है इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया। इस नेक्स्ट उदाहरण से आपको और मैं समझा देता हूँ, इससे समझ में नहीं आया। जैसे मान लीजिए संख्या है 46, तो 46 के अंदर जो इकाई अंक है उसका कितना है अपना 6। तो इस स्थिति के अंदर 5 नहीं है इकाई अंक, तो इस स्थिति के अंदर जो इकाई अंक है उसका वर्ग कर दिया कितना आ गया 36, और इकाई अंक और दाएं अंक को गुणा किया तो कितना आ गया 24। 24 को 2 से गुणा किया तो फिर कितने आ गए 48, और जो दाएं अंक है उसका वर्ग निकाला कितना आ गया 16। तो इस प्रकार से 3 संख्या प्राप्त हुई। तो 36 का तो कितना आ गया 6, और 3 हासिल के बजाय इस हासिल को आप 48 में जोड़ो तो कितना आ गया 51, और 51 को किस में जोड़ दीजिए आप, 51 में से बचा 1 और 5, इसका तो 16 और 5 कितने हो गए 21, तो 2026 ये संख्या हो गई। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।